कि हम जेल जाने से भी नहीं डरते, किसी भी तरीके हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, नहीं तो अगली बार वो मंत्री चुनाव ही नहीं जीत के आते। तो साथियों आपसे निवेदन है कि साथ बनाए रखें। इसके बाद जो साथी है जो स्पोर्ट्स और वेटिंग के साथी है, जो सबसे मेन वेटिंग वाले साथियों को अपन लोगों को 1 से 3 का टाइम दिया था, नए पीडी साहब आए थे। एक सबसे बड़ी समस्या और आ रही है साथियों, 1 तारीख से पहले पहले हो सकता है कि आईएएस के ट्रांसफर की लिस्ट आने की संभावना हो सकती है। मैं पक्का तो नहीं कह सकता, श्योर तो नहीं हूं इस बारे में, क्योंकि 1 तारीख को वैभव गलेरिया जी का भी प्रमोशन होगा। तो वैभव गलेरिया जी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, तो कई फाइलें फिर से अटकने के चांसेस हो जाएंगे साथियों, और उनका प्रमोशन होता है। तो मुझे लग रहा है कि उसके आसपास ऐसा लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि कुछ आईएएस की वापस ट्रांसफर लिस्ट आ सकती है। और जैसे हेल्थ सेक्रेटरी जो प्रमोशन होके, और अब देखते हैं क्या हो, ऊपर अपने एसीएस बने क्या हो, और आगे अपग्रेड तो होंगे ही। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जल्द से जल्द कोशिश है कि 1 से पहले कुछ फाइलें निपटाएं, और 1-2 के आसपास तो फिर ढंग से काम ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नया हेल्थ सेक्रेटरी भी आ सकता है, और वैभव गलेरिया जी को भी हेल्थ सेक्रेटरी रख सकते हैं, एसीएस रख सकते हैं, क्योंकि वो अभी कार्यकारी प्रभार उन्हीं के पास है। दूसरा भी वो एक बार के लिए चार्ज तो दिया हुआ है, लेकिन वो प्रमोट होकर फिर एसीएस की पोस्ट पे आ जाएंगे, हेल्थ का सिस्टम संभाल लें। तो इस तरीके का भी इसमें संभव है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। प्रमोशन है लेकिन उनका 1 तारीख को 100% वैभव गलेरिया जी का, तो वो तय सा ही है। तो देख लेते हैं अभी क्या होता है। तो साथियों इसके बाद आप देख लेते हैं हेल्थ सेक्रेटरी का सभी का भी ट्रांसफर उल्टे सीधे हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द संभावना है कि हर चीज में दिक्कत आएगी, हर चीज एक बार के लिए फाइलें इन्हीं के, जब मंत्रालय चेंज होता है तो 2 महीने तक कोई काम नहीं हो पाते, क्योंकि सारे तो अधिकारी चेंज होने लग जाते हैं। हर मंत्री अपने हिसाब से अधिकारियों को लाने लग जाते हैं, कभी किसी का ट्रांसफर, कभी किसी का कुछ, सारा उतल पुतल हो जाता है। उसके बावजूद हमारे इतने काम हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। रजिस्ट्रार भी चेंज होंगे, आरएचएस आरएनसी कोई भी चेंज हो सकते हैं, आरपीएमसी सभी। अभी रजिस्ट्रार हुआ, देखते तालमेल बैठता नहीं है, बैठता है, सारा उल्टा पुल्टा होगा। तो साथियों देखते हैं अभी क्या होता है आगे। लेकिन अब वेटिंग का जो है 1 से 3 का हमारे लिए इन्होंने आश्वस्त किया था, तो हम लोग अगर 3 तक नहीं होता है तो 5 या इसके आसपास बड़े आंदोलन पे बैठेंगे, और जबरदस्त आंदोलन हम लोग करेंगे। आंदोलन हमारा जारी है क्रांति मार्च के रूप में, हर जिलों में जिला कलेक्ट्रेटों पे भी जा रहे हैं, और उन कलेक्ट्रेटों को भी, कलेक्ट्रेट को भी ज्ञापन दे रहे हैं, और कलेक्टर को भी मुख्यमंत्री के नाम और चिकित्सा मंत्री के नाम, ताकि वो मैसेज जा सके कलेक्टर तक और चिकित्सा मंत्री तक। तो साथियों इसी तरह से आप लोगों के लिए भागदौड़ करते रहे तो शायद अपनी सारी मांगे पूरी होंगी। बहुत जल्द हमें सीएमओ में भी बुलाया जाएगा, और वार्ता भी होगी मुख्यमंत्री की यहाँ भी बहुत जल्द। आप लोगों से मैं गारंटी देता हूं अगले सप्ताह में हो सकता है हमारी मुख्यमंत्री से भी वार्ता हो। तो साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, साथ बनाए रखोगे तो सब कुछ होगा, और नहीं साथ बनाओगे, कोई 2-4 लोग हैं उन जो ऊपर नीचे बातें करते हैं, उनका इलाज भी बिठाना शुरू कर दो। अगर मुझे सब सच्चा स्वागत करते हो, सच्चा दिल से चाहते हो, तो इनका इलाज भी करना शुरू कर दो। 1-आध लोग ही हैं, वैसे ज्यादा नहीं होते हैं, अपने तो सारे लोग साथ हैं, एक तरफा फील्ड मजबूत है। तो साथियों नेक्स्ट नंबर वेटिंग का था, वेटिंग की मैंने बताई दी। अगर वेटिंग जारी नहीं होती है तो महापड़ाव की तैयारी हमने कर ली है। पूरे राजस्थान में जो क्रांति मार्च जा रहा है उसमें मेन मैसेज जा रहा है, वेटिंग का भी हमने उसमें स्पेशल डाल रखा है पॉइंट, और वो मैसेज जा रहा है हर एक कलेक्ट्रेट पर। वेटिंग वाले साथी भी अगर मिलने आए तो मिलने जरूर आए सभी जिलों में। साथियों स्पोर्ट्स के साथियों का समय लगेगा, अभी भी समय लगेगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूं, मैं जो भी बात बोलता हूं क्लियर बोलता हूं। स्पोर्ट्स में अभी भी समय लगेगा साथियों, क्योंकि स्पोर्ट्स में अभी तक कुछ भी हलचल ढंग से एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। उसमें दिल्ली जाना पड़ेगा वापिस एक बार, और जब तक दिल्ली नहीं जाएंगे तब तक उसका समाधान नहीं है संभव। बहुत जोर आ रहा है, न तो वहां से दिल्ली से अब तक आप लोगों का वेरीफाई होके आया फेडरेशन का, ना 3-4 फेडरेशन का जो बचा हुआ था वो अब तक नहीं आया। पीएच के जो साथी थे सीएचओ में, वो पीएच वाले जो रीमेडिकल वाले साथी हैं उनको भी इस जो ब्रिज कोर्स का नया बैच शुरू हो रहा है इसके साथ ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। जो जो उसमें से सेलेक्ट होके आएंगे सारे बच्चे, उन लोगों के लिए इसी में 1 जनवरी से ब्रिज कोर्स का समाधान हो जाएगा उनका 100%, और उनको इन्हीं के साथ ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। और प्रयास यही है कि ये जो ब्रिज कोर्स का बैच शुरू हो, इसमें शायद वेटिंग का भी बैच शुरू कर सकते हैं, लेकिन वेटिंग का बैच में ये है कि ज्वाइनिंग तो बाद में दी जाएगी, अभी ज्वाइनिंग इनके साथ नहीं मिल पाएगी उनको, क्योंकि उनका तो पूरा बैच चलेगा। लेकिन ये जो 20 लोग और 12-13 वो लोग और ये हैंडीकैप वाले साथी, इन तीनों का तो लेकिन इसी में ब्रिज कोर्स करवा के और इन लोगों को ज्वाइनिंग का समाधान कर दिया जाएगा। वेटिंग का इसके बाद होगा सारा सिस्टम, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी अब मेन चीज आ जाइए सीएचओ की नई भर्ती पे, जो दिल्ली से हम बहुत जल्द करवा के लाएंगे। नियम संशोधन में लगे हुए हैं, प्रयास चल रहे हैं। आज मंत्री जी को भी हमने बताया कि आगे की भर्ती पुराने नियमों से ही की जाए, जिससे पुराने बेरोजगारों को भी मौका मिल सके। जो युवा पुराने जो डिग्रियां करके डिप्लोमे करके बैठे हैं, जीएनएम बीएससी नर्सिंग, तो बहुत, क्योंकि जीएनएम तो वैसे ही बेचारा कभी एम्स से इनसे सभी से वैसे ही बाहर करने के प्रयास हो रहे हैं बार बार। उनको सीएचओ में मौका मिला था, उनको रोजगार का मौका मिला था,
सरकारी नौकरी लगने का मौका मिला था तो वो लगातार मिले, जिससे मेरे साथियों का भला हो सके। हमने एक नई मांग सीसीएच की रखी है साथियों, आपको बता दूं जितने भी नर्सिंग के साथी हैं जो नई भर्तियों का इंतजार भी कर रहे हैं, जो 20,000 न्यूनतम सैलरी के लिए भी हम लोग हर जगह पे जिलों में कलेक्ट्रेटों पे मांग रख रहे हैं। इसी में क्रांति मार्च में ये भी मुद्दा है हमारा, 20,000 न्यूनतम सैलरी तो कम से कम नर्सेज की होनी चाहिए, पैरामेडिकल वाली स्टाफ की होनी चाहिए 18-19,000 सैलरी, इतनी फार्मासिस्टों की भी होनी चाहिए। इस तरीके से सभी के लिए जो समान कार्य समान वेतन के अनुसार हर एक व्यक्ति की जितनी सैलरी होनी चाहिए वो न्यूनतम सैलरी के हिसाब से भी ये चल रहा है पूरा। इसमें ये भी मैसेज जा रहा है सभी के पास अच्छे से मुख्यमंत्री तक, आप चिंता मत करो, सभी का पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। तो साथियों इसको डरे को सुधारने के लिए नर्सिंग के लिए एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं कि सीसीएच के लिए कॉलेजेस खोले जाएं राजस्थान में भी और पूरे इंडिया लेवल पे। तो सीसीएच की जो कॉलेजेस हैं खुल भी रही हैं काफी जगह पे, जहां से ब्रिज कोर्स करवाया जाता है अलग से 6 महीने का बीएससी नर्सिंग के बाद या जेएनएम के बाद, तो उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाए और ब्रिज कोर्स करवा के अलग से और उन सभी साथियों को कहीं भी क्लिनिक खोलने का मौका दिया जाए, जिससे हमारे साथी और ज्यादा सुदृढ़ कर सके इस चिकित्सा सेवा को, चिकित्सा स्वास्थ्य को, पूरे सिस्टम को, जनता के स्वास्थ्य का ढंग से देखभाल कर पाए, वो क्लिनिक खोलें और उनको बेसिक दवाइयां लिखने का अधिकार और मिल जाए जल्दी से जल्दी, उनको प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार तो कम से कम दें, अभी लिखने का नहीं दे रहे हैं तो कैसे भी करके सीसीएच करते ही 6 महीने तो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बाद के लिए कॉलेजेस राजस्थान में खोले जाएं, जिससे मूलभूत तरीके से स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो सके। साथियों इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर की नई भर्ती के लिए भी हमारी बात हुई। नर्सिंग ऑफिसर की नई भर्ती के लिए स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय ही है, हालांकि राजस्थान में अभी तक नाम, लेकिन फिर भी नर्सिंग ऑफिसर बोल रहा हूं मैं। नर्सिंग ऑफिसर के जो साथी हैं उनके लिए जल्द खुशखबरी आएगी, लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन हमें जारी करवाना है, उसके बाद ही हम भर्ती निकलवाएंगे, उससे पहले भर्ती नहीं निकलवाएंगे साथियों, क्योंकि हर बार पहले भर्ती निकलवा लेते हैं और उसके बाद नियम चेंज होते हैं तो ये दिक्कत आती है। और संविदा पे लगे हुए जितने भी साथी हैं उनको डायरेक्ट कैडर बनाकर परमानेंट करने के लिए आज हमने उनसे बोला, तो उन्होंने ये बताया कि भाई इसको कैसे किया जा सकता है इस प्रोसेस को, ये भी हमने उनको आज कुछ चीजें बताई है, लेकिन उनसे हमने 1 सप्ताह का समय मांगा है कि जो संविदा कर्मी जो लगे हुए हैं उनको डायरेक्ट किस तरह से नया कैडर बना के उनको परमानेंट किया जा सकता है। इसके लिए हम उनको काफी चीजें और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाएंगे, मंत्री जी को भी करवाएंगे, विभाग को भी करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है हेमंत गेरा जी जो है कार्मिक विभाग के, वो ही नए कैडर जैसे बनता है तो उसके लिए पूरे रूल्स और रेगुलेशन और पूरे सिस्टम जो नियम भर्ती नियम होते हैं वो सारे वहीं से बनते हैं। तो हेमंत गेरा जी उसके सेक्रेटरी हैं अभी कार्मिक विभाग के, वहीं से बनेंगे रूल्स भर्तियों के लिए जो बनते हैं, तो उनसे हम लोग वापस मिलेंगे और उनको 6-7 दिन के अंदर अंदर पूरे दस्तावेज सौंपेंगे कि किस तरह से एक नए कैडर बना के उन लोगों को डायरेक्ट परमानेंट किया जा सकता है। इस तरह के हम लोग उनको डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि काफी समय से जो संविदा पे साथी जो 10-10 साल से 15-15 साल से काम कर रहे हैं 7-7 हजार 6-6 हजार में, उनका दर्द भी देखा नहीं जाता साथियों, उन सब वो भी बिल्कुल ही रोने लग जाते हैं, कहीं तो इतना दुख होता है मेरे साथी लोग, तो उनका भी जैसे प्रयोगशाला सहायक वाले साथियों का भी करवाया अपन लोगों ने, तो इसी तरह से सभी का करवाएंगे। प्रयोगशाला सहायक वाले साथी जो है उनमें से कुछ साथी वंचित रह गए जो रियल में एलए के लायक एलिजिबल थे, उसके बावजूद वो लोग वंचित रह गए। उन सभी साथियों के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। मैं मिला हूं अधिकारियों से, मंत्री से भी मिला हूं, जल्दी इसका समाधान होगा, आप चिंता मत कीजिए। अखिल अरोड़ा जी से भी मैं मिला था इन सभी मैटर्स में, लगातार आधे पौन घंटे से पहले हम लोग कमरे में से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो ये मान लो कि हर मुद्दे पे हमारी अच्छी विस्तृत चर्चा हो रही है, समाधान होने के कगार पे हैं सारी चीजें धीरे धीरे, इसी वजह से बड़ी वार्ताएं हो रही है। वैभव गलेरिया जी से भी काफी देर की वार्ता हुई थी। साथियों जल्दी एक खुशखबरी आएगी, आप चिंता मत करो, उसी में लग रहे हैं। अपन ने को 70% काम निपटा दिया था, लेकिन अब जो 30% पेंडिंग रह गया था वो भी कर रहे हैं, प्लस दूसरा कोर्ट में भी जल्द से जल्द एक केस और बचा हुआ है इस मामले में, वो एक केस और पेंडिंग है छोटा सा, वो केस और अगर सोल्व हो जाए तो जल्दी से जल्दी जो खारिज करवाए थे अपन ने फर्जी लोगों के, वो उसके ऊपर लिस्ट आ पाएगी। वो लिस्ट अभी इसलिए नहीं आ पा रही कि उसका जो एक केस हो गया है तो उसमें 61 लोगों का, जैसे रेडियोग्राफर में आ गया जो कोर्ट से रिट लग गई थी, तो कुछ सीटें उसमें रिजर्व हो गई, उस चक्कर में उन पे क्लियर तरीके से अभी तक सूची जारी नहीं हो पाई है। उन पे जल्द से जल्द अपन सूची जारी करवाने का काम करेंगे, जिससे क्या है नए जो साथी असिस्टेंट रेडियोग्राफर में कुछ साथी लोग बच गए और लैब टेक्नीशियन बच गए, उनको जल्द से जल्द रोजगार मिलने का काम हो। और जो चयनित थे उनकी जो है कल चॉइस की लिस्ट निकाली दी गई थी, मैंने पिछले सप्ताह में आपको वीडियो में बता दिया था
कि जल्द से जल्द उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो इसके लिए फॉर्म, चॉइस फॉर्म खोले जाए। तो वो चॉइस फॉर्म खोलने की अपनी बात भी हो गई थी, 2 दिन पहले भी बोला था। और मैंने हर एक जहां भी मैं भाषण दिया है वहां पे जरूर बोला है, लगभग हर एक जगह पे, कि भी चयनित जो सीएचओ नहीं सॉरी चयनित एलटी और एआरजी वाले साथी है जिनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए, जो बिल्कुल पूरी तरह से वैलिड है, गवर्नमेंट कॉलेजों से, जैसे वो भी जो उनको अभी रोक रखा था, तो उन सभी साथियों को अब जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। इसके लिए हमारी भागदौड़ चल रही है और जल्द से जल्द उन्होंने 10 जनवरी से पहले इन सभी को ज्वाइनिंग देने का वादा किया है हमसे आज मंत्री जी ने, कि भाई जो चॉइस भरवा रहे हैं अभी 3 दिन का टाइम, ये जो समय दिया गया है ये समय है, फिर 10 जनवरी से पहले हम इनको ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे, ऐसा मंत्री जी ने आज कहा है, हमें वादा किया है। तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। और 10 जनवरी से पहले ही, हालांकि जो वंचित रह गए उनका भी कुछ ना कुछ समाधान करने का उन्होंने कहा है। देखते हैं अब उसमें क्या रहता है साथियों। सीएस साहब से भी इस मैटर पे, विषय पे चर्चा होगी अभी, आप चिंता ना करें। मुख्यमंत्री के यहाँ भी हमारी चर्चा होगी जल्द सभी मैटर्स पे साथियों। इसके अलावा जो मेरे साथी नई भर्ती का वेट कर रहे हैं पैरामेडिकल की, उन सभी साथी, ईसीजी के दोनों हो गए, ज्वाइनिंग हो गई मेरे साथियों को दोनों को, राहुल और दिव्या को बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। लेकिन जो 3 साथियों को मिली है उसमें ज्वाइनिंग, अब साथियों जो नई भर्तियां हैं उनके लिए, और जो कैडर्स हैं, ओटी टेक्नीशियन हो, ब्लड बैंक हो, टेक्नीशियन हो, नेत्र सहायक हो, इनके लिए फाइलें चलवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन बार बार ये जो मंत्री मंडल चेंज होने की वजह से जो अधिकारियों का तबादले हो रहे हैं, अधिकारियों के उल्टा सीधा हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, तो इससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इन फाइलों को मजबूती से और आगे बढ़ाएंगे। और नई भर्तियां जो पैरामेडिकल की, आप चिंता ना करें, आपकी 800 तो असिस्टेंट रेडियोग्राफर की आज से 8 महीने पहले मैंने पूरी फाइल चलवा के पूरा काम करवा लिया था। 8 महीने पहले मैंने बता दिया था कि मैं नई भर्ती और लेके आऊंगा। अभी हमने तो पिछली भर्ती को सिर्फ 45 दिन में पूरा करवाने के लिए रोहित कुमार सिंह जी से लिखवा लिया था। पहली बार किसी भर्ती में लिखा गया होगा कि 45 दिन में इस भर्ती को पूरा करना है पिछली भर्ती के लिए। तो सोचो, सारा कुछ करवाया था लेकिन 45 दिन में होने नहीं दी। कुछ लोगों ने राजनीति घुसेड़ दी उसमें, और वो राजनीति की वजह से आज ये हालात हुए कि नहीं तो सीएचओ सिर्फ 6 महीने में अपन पूरी करवा लाए साथियों। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, और इतने कम समय में पूरी हुई, आज तक कोई पूरी नहीं हुई। तो साथियों इसी तरह से अब जो आगे की जो भर्तियां हैं, जो पैरामेडिकल की जो आगे की भर्तियां, वो जल्द से जल्द निकलवाएंगे। और इसी तरह से निकलवाएंगे कि 60 दिन में पैरामेडिकल की अगली भर्ती पूरी होनी चाहिए। और कम से कम भर्तियों की संख्या 1200 से 1150 से 1200 तो रेडियोग्राफर में करवाएंगे, और 1250 से 1300 के करीब लैब टेक्नीशियन में कराएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। कैसे भी करके कराओ, भाग दौड़ करके कराओ। अगर इनमें से कुछ भर्तियां पहले वाले, आपको ये लग रहा होगा कि इनमें से भर्तियां छांट के उनको दे देंगे छोटी मोटी, तो अगली भर्ती में दिक्कत आएगी। कोई कुछ नहीं आएगी। आप लोगों को भ्रामकता फैलाते हैं लोग, बेवकूफ बनाते हैं। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। 100% आप लोगों का समाधान होगा, और आगे वाली जो भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द आएंगी। और सारी की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से आएंगी। आप लोग तैयारी शुरू कर दो, जल्दी इसका सिलेबस पूरी तरह से एग्जैक्ट सिलेबस आप लोगों के लिए जारी कर देंगे। आप टेंशन मत लो, जल्द से जल्द आप लोगों के लिए सिलेबस आ रहा है, और मैं वो सिलेबस डाल दूंगा बहुत जल्द अपनी तरफ से। तो चिंता ना करें, जल्द से जल्द लिखित परीक्षा से भर्तियां आ रही है, तैयारी शुरू रखो साथियों। जो वैध होगा उसके बाद चाहे आउट ऑफ स्टेट से कोई फर्जी डिग्रियां बनवा के लाए, चाहे डिप्लोमे बनवा के लाए, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी से कोई डिग्रियां करके आए, कहीं से करके आए, कोई किसी की कोई वो नहीं आएगी, क्योंकि जिसमें योग्यता होगी वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जो अयोग्य होगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। लिखित परीक्षा में साफ सीधी बात यह है। नहीं तो मेरिट आधार पे तो आपको पता है ज्यादातर फर्जीवाड़े ही होते हैं, नजर आते हैं। एसओजी में अगर मैं मुकदमा दर्ज करा के फर्जियों को बाहर नहीं करवाता तो शायद उस भर्ती में भी अन्याय ही होता सभी के साथ। साथियों इसके बाद जो है नर्सिंग ट्यूटर की जो भर्तियां हैं उनके लिए स्पेशल बता देता हूं मैं। नर्सिंग ट्यूटर के जितने भी मेरे साथी लोग हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे प्रिंसिपल्स भी हैं, साथी लोग हैं जो कॉलेजों के काफी प्रिंसिपल हैं, और वो भी वेट कर रहे हैं काफी समय से भर्तियों के लिए। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एमएससी नर्सिंग और प्लस एक्सपीरियंस ले लेके बैठे हैं काफी, लेकिन उनको आज भी इतनी सामना करना पड़ता है। इतनी अच्छी एजुकेशन होने के बाद भी उन लोगों को अब तक उसमें फायदा नहीं मिल रहा। उनकी पीएचडी हो गई, उनको अब तक भी कोई फायदा नहीं मिला सरकार द्वारा। वो अपने ही दम पे सब कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आज हम रेगुलर हमारी चर्चा हुई। आज पिछली बार अखिल अरोड़ा जी से मैं मिला हूं, तो उस दिन भी यही कहा था कि चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य का सिस्टम पूरा का पूरा आप अलग करके इनके पदों पे जल्द से जल्द भर्ती कराएं। 324 के करीब भर्तियों पर हमारी सहमति भी बन गई थी, क्योंकि ज्यादा बनी थी, 950 के करीब भर्तियां ला सकते थे हम, लेकिन वापस डीपीसी से इन्होंने उनको भर दी थी। कुछ एक पे डेपुटेशन पे लोग घुस जाते हैं। तो 324 भर्तियां तो एकदम क्लियर है। और नई